ये बताइए। क्योंकि जो 6 मई को लाठी चार्ज हुआ था उसमें जो पुलिस प्रशासन लाठी मारा था, उसी से मतलब ये फ्रैक्चर हो गया मेरा पैर। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। लगातार जीएनएम की छात्रा आज 29 दिनों से गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना स्थल पे बैठी हुई है। अभी तो बारिश भी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, फिर भी ये लोग यहीं पे डटी हुई है। आइए छात्राओं से पूछते हैं 29 दिन में क्या कुछ हुआ, क्या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है या नहीं। आप लोग मिलने गए, कुछ रिस्पांस मिला आप लोगों को? विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं, आज हम लोग उनसे मिलकर के आए हैं और उनका कहना है कि अगर विधानसभा में आपका ये बात को उठाया जाता है, आपके इस प्रश्न को उठाया जाता है तो हम बिल्कुल आपका समर्थन करते हैं और इसका आपकी मांग को पूरा यानी विधानसभा मानसून सत्र में अगर आपकी बातें उठती हैं तो जरूर इस पर एक्शन लिया जाए। हाँ, लेकिन वही तो बात है ना कि बात उठना भी तो चाहिए। अगर बात कोई उठाएगा नहीं तो फिर कैसे हो पाएगा। और जैसा सुनने में आ रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बार हटा दिया गया है, मतलब विधानसभा सत्र में इसका चर्चा ही नहीं हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं है। यानी हेल्थ मैटर से कोई चर्चा इस बार होने की संभावना नहीं है। और इसका रीज़न भी जैसा हम लोगों को लग रहा है बस इसलिए क्योंकि सरकार है वो पहले से डिसाइड करके बैठी हुई है कि हम लोगों को हॉस्टल नहीं देना है यहाँ पटना में, और इसी वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट का ये इशू बहुत पहले से चल रहा है। तो इस वजह से शायद इस चीज़ को ही पहले ही साइड कर दिया गया है कि ताकि ना मुद्दा उठेगा, ना इस पे इन लोगों की मांग को ना कोई चर्चा होगी, ना इन लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। कोशिश किया जा रहा है आप लोगों को दबाने का। क्या लग रहा है, आप लोग मिल के आई, सुबह से ही आप लोग गई थी, शाम हो गया, कुछ हुआ कि सिर्फ आश्वासन ही मिला है? आश्वासन तो मिला है, मतलब विजय कुमार सिन्हा जी बोले हैं कि अगर कोई मंत्री, कोई विधायक अगर विधानसभा क्षेत्र में आवाज़ उठाते हैं, बस देखना ये है क्योंकि ऐसा हम लोग के साथ भी एक खेल खेला गया कि हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल तो उठेगा नहीं। कोशिश रहेगी अगर कोई विधायक हमारी बात को रखते हैं तो वो बोले हैं कि वो ज़रूर इस पर कोई एक्शन लेंगे। और किन्हीं और से भी लोगों से मुलाकात हुआ? हाँ, अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री जी हैं, अशोक चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने मंगल पांडे जी से भी बात की। तो प्रत्यय अमृत जी जो हैं वो तो फ़ोन ही नहीं उठाए हैं। तो मंगल पांडे जी से बात हुई तो वो बोलें कि वो भी नहीं चाहते हैं कि बच्ची इतनी दूर जाए, लेकिन अब ये प्रत्यय अमृत जो डिपार्टमेंट के लोग ने ऐसा डिसीज़न लिया है, तो अधिकारियों ने ऐसा डिसीज़न लिया है, तो वो क्या करेंगे। तो वो बोले हैं कि अधिकारी से आज बात होगी उनकी, उसके बाद वो बताएंगे कि आगे क्या होगा हमारा। यानी मंत्री से ज़्यादा अधिकारियों का चल रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है। ये चीज़ क्लियर है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही बोला गया था कि अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। फिर भी आज भी यही बात बोला गया है कि मंगल पांडे जी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि बच्चों को इतना दूर रखना पड़े, लेकिन अधिकारी ने ही ये डिसीज़न लिया है कि इनको 40 किलोमीटर दूर राजापाकर वैशाली में रखना है। तो आज वो बोले हैं कि वो प्रत्यय अमृत से खुद उनके आवास पे जाके बात करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि उनसे क्या बात होती है और फिर आगे का क्या। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा जी को जब पता चला कि आप लोग लगभग 1 महीने से गर्दनी बाग में दिन रात बैठी हुई हैं, इस बात से उनका रिएक्शन क्या रहा? इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं दी है। उन्होंने बस ये बोला है, 2 मिनट उनसे बात हुई है हमारी, तो उन्होंने बस यही बोला है कि ठीक है आप आई हैं। तो अगर मेरे भी कुछ दायरे हैं, अगर विधानसभा में अगर कोई विधायक इस पे आवाज़ उठाता है तब हम ज़रूर एक्शन लेंगे। बस उन्होंने इतना ही कहा है हमसे। यानी विधानसभा में अगर आपकी आवाज़ उठती है तो ज़रूर हम इस पर एक्शन लेंगे और लोगों को ज़रूर बोलेंगे। आप लोगों के साथ यहाँ आप भी गई थी? हाँ, हम लोग गए। क्या कुछ लग रहा है कि कुछ अब बात बनेगी? 1 महीना से आप लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने आश्वासन तो दिया है, बस उनका वेट है कि शायद कुछ हो जाए। बस हम लोग यही से चाहते हैं कि बस हम लोग हॉस्टल मिल जाए कैसे भी करके, इसलिए हम लोग मिलने गए थे आज। तो बस आश्वासन ही मिला है और कुछ नहीं। हम आपको एक पोस्टर देखिए, पोस्टर में हम दिखाना चाहते हैं जिस तरह से लड़कियों के साथ मारपीट हुआ था। 29 दिन से यह लोग बैठी हुई है। उससे पहले पुलिसिया तंत्र के द्वारा जिस तरह से हॉस्टल में पुलिसिया प्रशासन के द्वारा मारपीट किया गया था। मेरे साथ देखिए प्रियंका जी। प्रियंका, थोड़ा आप खड़ा हो जाइए। तो इनका पैर पे हम थोड़ा फोकस कराना चाहेंगे। देखिए इनका पैर में तेज लगा हुआ है, तो ये चल नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं आप चल पा रही हैं, ये बताइए। क्योंकि जो 6 मई को लाठी चार्ज हुआ था उसमें जो पुलिस प्रशासन लाठी मारा था, उसी से मतलब ये फ्रैक्चर हो गया मेरा पैर। हाँ, तो डॉक्टर क्या बोला है? एक्सरे वगैरह कराई? हाँ, एक्सरे भी कराए हैं। डॉक्टर बोला कि आपका पैर फ्रैक्चर है, जो कि अभी इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। पक्का प्लास्टरा जो बोला जाता है उस टाइप भी आप लोगों ने कराया है?
हाँ कराए थे और अभी दोबारा दिखाए हैं तो बोला कि अभी सही नहीं हुआ, अभी दोबारा भी करना पड़ेगा। दोबारा प्लास्टर? हाँ दोबारा करना पड़ेगा। आपकी सहेली मिल के आई, सभी लोग से मिलने गए थे, क्या लग रहा है अब कुछ होने का आशा लग रहा है? आश्वासन तो दिए हैं, अब करना तो उनके हाथ में, क्या करते हैं। हम लोग तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का बात मान लिया जाए, क्योंकि तो आपने देखा कि एक छात्रा प्रियंका, यह अभी भी इंजर्ड है और अब सही से चल नहीं पाती है। लगातार वह भी 29 दिनों से अपने फ्रेंड का समर्थन कर रही है और पक्का प्लास्टर भी इनको पैर में हुआ था और डॉक्टर ने बोला अभी भी आपका पैर ठीक नहीं है, तो अभी भी ये बैंडेज लगाई हुई है। लगातार वह धरना स्थल में इन लोगों का सपोर्ट कर रही है। मगर दूसरी तरफ बात की जाए, यह हमें समझ नहीं आता आखिर आप ईगो क्यों ले लेते हैं। आप सर्वोपरि हैं, आप मंत्री हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप अधिकारी हैं, आप सर्वोपरि। आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। इनका कैरियर बचाना और करना सब आपके हाथ में है। तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, ईगो नहीं। ईगो आप वहाँ पे दिखाइए कि बिहार का विकास हो, बिहार के मेडिकल सेक्टर में बिहार का विकास हो। ऐसा नहीं हो कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हेल्थ सेक्टर में नीचे से पहले पायदान पर आता है, झारखंड से भी हम पीछे आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लोग पढ़ना चाह रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बेटियां जब पढ़नी चाह रही है, आपसे ये पैसे की डिमांड नहीं कर रही है, लग्जरी होटल में नहीं रहना चाह रही है, ये तो बोल रही है आप HR दीजिए, रहने खाने का बंदोबस्त ये खुद कर लेगी। इसे मगर पढ़ना है तो PMCH में ही पढ़ना। इनका कहना है कि हम पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हम राजा पाकर हर हालत में नहीं जाएंगे। यह 29 दिन की लड़ाई है, अगर सरकार नहीं सुनेगी, यह लड़ाई अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये लड़ाई लगातार निरंतर चलते ही रहेगी। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि इन बेटियों के साथ बिहार सरकार न्याय कर रही है या अन्याय कर रही है। फिलहाल इतना ही। ऐसा ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।